आप वेरी गुड मॉर्निंग। जो चीज़ें आपको शुरू में तकलीफ़ देगी ना, वो चीज़ें आपको आगे चल के ना बहुत सुकून देती है। बस इसी माइंडसेट के साथ आपको किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से अपना 100% दे के करना है, क्योंकि जिस चीज़ को आप अपना 100% नहीं दोगे ना, आप उससे आउटकम भी उसका 100% नहीं ले सकते हो। अननेसेसरी मतलब कोई भी चीज़ हो, जिस चीज़ को आप समय दोगे वो चीज़ आपकी होगी। बस इस माइंडसेट के साथ और इस क्लैरिटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो, क्योंकि करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि आप जो कर रही हैं उससे बस आपकी लाइफ चल जाएगी, चाहे वो कोई भी काम मतलब होता है ना, कोई भी चीज़, जब तक आप उसमें कुछ न्यू नहीं ढूंढ लेते अपने लिए, जब तक आप कुछ न्यू नहीं कर लेते ना उस चीज़ पे, तब तक आप रुकना नहीं। क्योंकि जिस दिन आप रुक जाओगे ना, उस दिन आपका जीना मरना ना इक्वल हो जाएगा। क्योंकि बहुत बड़े एक राइटर है, उन्होंने कहा था कि जिस मतलब जो अगर हर एक दिन अगर आप कुछ एक नया चीज़ सीख रहे हो, कुछ एक नई स्किल अपने अंदर ला रहे हो, तो ही समझना कि आप जीवित हो, अन्यथा आपका जीवन का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपको कुछ ना कुछ अपने लाइफ में ऐड ऑन करते रहना है। और कुछ नेगेटिव लोग, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव रिलेटिव्स, नेगेटिव रिलेशन, जिस चीज़ से आपको उबस सा महसूस होता है ना, जिस चीज़ से आपको बंधा सा महसूस होता है ना, उससे अपने आप को जितना दूर कर लो और जितना जल्दी कर लो ना, उतना आपके लिए अच्छा होगा। एक सेकेंड के लिए अपने दिल पर हाथ रख के ये सोचो ना कि आज तुम अचानक इस घर से गायब हो जाओ, इस दुनिया से गायब हो जाओ। बात कर थोड़ी कड़वी है मगर सच है। आप ये बताओ कि आपके घर में क्या रुकेगा, कौन से काम नहीं होंगे, कौन लोग परेशान होंगे और किनको एकदम बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत कई दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद, लेकिन दिल पर हाथ रख वक्त ये मतलब रखने वक्त ना ज़रूर ये आप ज़रूर सोचना कि तुम्हारे घर से चले जाने के बाद, दुनिया से चले जाने के बाद, घर तो छोड़ो, इनफैक्ट दुनिया से चले जाने के बाद क्या क्या चीज़ें होगी। तो मतलब क्या लगेगा, किसी को क्या आदत पड़ेगी, किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। मुझे पता है कि ये होम मेकर्स की वजह से ना पूरा घर खड़ा होता है, आपकी मेहनत पे पूरा घर खड़ा रहता है। बदले में आपको क्या मिलता है? थकान, ताने और एक लाइन, तुम घर पर करती ही क्या हो, कौन सा बड़ा काम करती हो। हाउसवाइफ की मेहनत को लोग समझते कम और नेगलेक्ट ज़्यादा करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपकी तबीयत एक दिन ख़राब हो ना और वही सारा काम किसी एक पर्सन पर आ जाए ना, जो आप डेली अकेले करते हो, अगर आप उस काम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी कर दो ना सारे जनों में, फिर भी वो लोग शाम में आपको एक ही बात बताएंगे कि आज तो मैं थक गई, आज घर में ज़्यादा काम थे। जिस काम को आप रोज़ करते आ रहे हो, इनफैक्ट कई सालों से करते आ रहे हो ना, उस काम की वैल्यू जब आपकी तबीयत ख़राब होती है, या तो जब आप फैमिली में अनअवेलेबल रहते हो, या तो आप कहीं गए रहते हो और आपके बैक से वो सारा काम कोई संभाल रहा होता है, उसे पता चलता है ना, तब जाके उसको समझ में आता है कि रियलिटी में कितने सारे काम घर के होते हैं। क्या ही कहा जाए इसके बारे में। कोई आपकी प्लेट से खाना खा सकता है, लेकिन घर कोई हर कोई आपकी थकान नहीं समझेगा। आप बोलती ही नहीं, आपने सबको आदत डाल चुकी हैं। आप सब लोग कहते हैं कि पूरा दिन घर में रहती है, आराम ही तो करती है, लेकिन वही लोग एक दिन आपके सारे काम अगर आप उंगली पे गिनाने बैठ जाओ ना, तो मे बी शायद वही लोग ना आपको अप्रिशिएट करे, आपकी पीठ थपथपाए और देन वो रियलाइज़ करे ना कि घर चलाना मतलब, आप समझो, कोई किसी भी चीज़ को चलाने के लिए ना आप में एक मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए, आप में एक लीडर की क्वालिटी होनी चाहिए, तो ही आप उस चीज़ को मतलब अच्छे तरीके से रन कर सकते हो। देखो, आप जैसे रहोगे ना, जैसे आप अगर आज जो भी कर रहे हो ना, उसकी छवि आपके बच्चे में जाएगी। आज आप अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, पेशेंस के साथ हैंडल कर रहे हो, चीज़ों को डिटरमाइन वे में समय दे के अच्छे से अगर किसी चीज़ को कर रहे हो ना, तो कल के दिन आपके बच्चे भी उस चीज़ को बहुत ही पेशेंस से हैंडल करेंगे। आज आप छोटी छोटी बात में पैनिक करोगे ना, तो कल वो भी करेंगे, और उसके बाद आप उनकी गलती नहीं दे सकते हो, क्योंकि वो जो भी सीख रहे हैं ना, वो भी बहुत बहुत नाजुक स्टेट में। आप उनको जो भी सिखाओगे, जो भी करोगे आप उनके सामने एक्टिविटी ना, वो सारी चीज़ें कल तो गो बैक होके जब आपके ऊपर आएंगे ना, तो आपको ना सरप्राइज़ नहीं होना है, क्योंकि आप जो दोगे वही लोगे। नॉर्मल सी बात है, जिस चीज़ का बीज आप बो रहे हो ना आज, वही आप आज से 20-25 साल बाद काटोगे। ये फैक्ट है।
है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। आप अपने बच्चे में इतने अच्छे अंडरस्टैंडिंग स्किल डेवलप करो ना कि वो किसी भी परिस्थिति को, आपके किसी भी सिचुएशन को ना समझे, आपको क्रिटिसाइज नहीं करे। हम मतलब मैं जब अक्षिता के स्कूल गई हुई थी ना, ग्रैंड पेरेंट्स डे सेलिब्रेट हुआ था, मैं उसकी क्लिप ऐड ऑन की हूँ, मतलब वो बहुत दिन हो गए बट मैं आज उसकी एक स्टोरी आपको बताती हूँ। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हुई, बट जब प्रिंसिपल मैम के होता है ना वो भाषण का टाइम आया, स्पीच का टाइम आया, तो वो मैम आके खड़ी हो गई। और वो जो मैम थी प्रिंसिपल मैम अक्षता के स्कूल की, वो एजेड थी, एजेड इन द सेंस वो दादी बन चुकी थी। तो आजकल दादी बनना मतलब आप 20 साल में तो नहीं बन जाओगे, तो वो थोड़ी सी एज, थोड़ा एज था उनका। तो वो जब अपना भाषण देने लगी ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें बोली, और वो मतलब हम लोगों को उनके बात से मतलब बहुत अच्छा लगा, और उनका बात हमारे हार्ट में टच हुआ। इसलिए हुआ ना कि वो उनका जो भी निकल रहा था वो उनके खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस थी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें समझाई बच्चों को, मतलब एक होता है ना दादा दादी से कनेक्ट करने के लिए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। और जब वो बोल रही थी ना, तब जाके लग रहा था ना कि बच्चे में कुछ तो इफेक्ट आ रही है। घर आके मैं तो गई ही थी इसके साथ, बट मैंने इससे आके पूछा ना तुमको आज क्या क्या समझ में आया। देन जब इसने एक्सप्लेन किया ना टूटे फूटे लैंग्वेज में, क्योंकि 3 साल बच्चे 1 घंटे के लेक्चर को आपको नहीं समझा सकते, बट वो जो उसका होता है ना क्या कहते हैं उसको, जो क्रश करके फॉर्म आता है एक, उसका जो निचोड़ होता है चीज़ों का, जब ये उसको समझाई ना मुझे कंक्लूज़न उसका, तो फिर मुझे सच में लगा ना कि ये उस टाइम ध्यान से सुन रही थी, ये समझ रही थी, और ये समझी है कि मैम क्या बता रही थी, मैम किस वे में बता रही थी, किस टोन में बोल रही थी। ये सारी चीज़ें, पैर दबाना चाहिए तो वो उसको थोड़े से नॉर्मल टोन में, दादा दादी गुस्साते हैं तो गुस्सा नहीं होना, मतलब बहुत अच्छे से चीज़ों को वो समझाई। तब जाके ना मुझे लगता था उससे पहले ना इसको कुछ नहीं समझ में आता है, अभी बहुत छोटी है। अगर मतलब मेरे और हस्बैंड में कुछ कॉन्फ्लिक्ट, मतलब चीज़ों को लेके कुछ तो मैं भी होता तो मुझे लगता था अरे इसे क्या समझ में आएगा। बट उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ ना कि ये सब चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, ये सब चीज़ों को समझती है। बस एट द एंड यही है ना कि ये आपके सामने प्रिटेंड नहीं करती है कि मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही है। ये तो मतलब ये तो मैं इन चीज़ों को लेके अभी जागरूक हूँ, ऐसा ये प्रिटेंड नहीं करती है। बट हाँ, बच्चे समझते सब है, उनकी आईक्यू बहुत ज़्यादा होती है। आप जो उन्हें सिखाओगे वो वही सीखेंगे, जो करोगे आप वो वही देखेंगे और वही सीखेंगे। उनको कहीं क्लास जाने की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। बिहेवियर के लिए, अब आप पढ़ाई के लिए तो क्लास भेजोगे ही ना भाई, बिहेवियर के लिए वो आप ही से सीखते हैं।